विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्र विशालाक्षी पद्मकेसरवर्णनि नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती। भगवती भारती विश्वेश्वराज्ञापः। ॐ अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देवी च पार्वती। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ सङ्कटनाशनं गणपति स्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्दकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यगणपतिर् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षट्कर्मणः लभेत् समक्षरेण लभते न प्रशंसयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ऋतुवाय समर्पयेत् तस्य भूया भवेत् सकलकलितदशाशः। बोलो गणेश महाराज की जय। सिद्धिविनायक की जय। सिद्धिविनायक की जय। श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् अस्य श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रमाला महामन्त्रस्य वसिन्यादिवाग्देवता ऋषयः अनुष्ठच्छन्दः। श्री ललिता पराभट्टारिका महात्रिपुरसुन्दरी देवता। ऐं बीजं क्लीं शक्ति सौं कीलकं मम सर्वात्मकताशास्त्रस्य विनियोगः। ध्यानं सिन्धूरागणविग्रहं क्रियेण माणिक्यमौलीस्फुरं कालानायकशेखरं स्फुटमुखी मापीनवक्षोरुहं वाणिज्यमणिपूर्णरत्नचषकं
मंदिर में हनुमान जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देश से, उनकी प्रेरणा से गौ माता की रक्षा के आवाहन के साथ में हिंदुस्तान में गौ माता की रक्षा हो, गौ माता को राजमाता घोषित किया जाए। इस संदर्भ में एक प्रतिवेदन लगभग हमारे अनूप जी उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी देंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी अभी दी गई है कि द्वितीय चरण में लगभग 30,000 द्वीपवासियों ने इस प्रतिवेदन पर साइन किया है। और ये जो 30,000 लोगों के साइन किए हुए जो पत्र हैं वो अभी हम जाकर के डेप्यूटी कमिश्नर को देंगे और उनके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल और भारत सरकार के साथ में ये निवेदन किया जाएगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। हरिओम, गौ माता की जय। गौ सम्मान आह्वान अभियान का आज दूसरा चरण है और इस दूसरे चरण में सारे हिंदुस्तान में आज के दिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिप्टी कमिश्नर है उनको ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। और यहाँ भी हम लोग आज 27 जुलाई 2026 को हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देश से, उनकी प्रेरणा से गौ माता की रक्षा के आवाहन के साथ में हिंदुस्तान में गौ माता की रक्षा हो, गौ माता को राजमाता घोषित किया जाए। इस संदर्भ में एक प्रतिवेदन लगभग हमारे अनूप जी उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी देंगे, लेकिन जो मुझे जानकारी अभी दी गई है कि द्वितीय चरण में लगभग 30,000 द्वीपवासियों ने इस प्रतिवेदन पर साइन किया है। और ये जो 30,000 लोगों के साइन किए हुए जो परिपत्र हैं वो अभी हम जाकर के डेप्यूटी कमिश्नर को देंगे और उनके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल और भारत सरकार के साथ में ये निवेदन किया जाएगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ माता के हत्या के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध इस देश में लागू हो। आप सब जानते हैं कि गौ माता का केवल आध्यात्मिक महत्व नहीं है, केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि वो सामाजिक उसका बहुत महत्व है। हमारी पूरी जो इकोनॉमी है, जो हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो गौ आधारित है। अब ये दुर्भाग्य है कि इस देश में गौ आधारित अर्थव्यवस्था होने के बाद भी बड़े स्केल पर, बड़े प्रमाण पर गायों की हत्या की जाती है। और आप सब परिचित हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गौ माता की हत्या और गौ दुर्घटनाएं और एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। तो हम प्रतिवेदन के माध्यम से आज भारत सरकार से निवेदन करने वाले हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इसी के साथ में मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अभियान में शामिल होने के लिए, प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और श्री अनूप जी से आग्रह करता हूँ कि वो इसके बारे में और विवरण प्रस्तुत करें। जय गौ माता, जय गोपाल। पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज 27 जुलाई है। पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान आह्वान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में पिछले कुछ समय से भारत के अंदर गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और भारत में गौ माता को संवैधानिक सम्मान मिले, राष्ट्रमाता का दर्जा दे और इसके साथ गौ संरक्षण संवर्धन के लिए भारत सरकार केंद्रीय कानून बनाए और उस कानून के तहत तमाम ऐसी प्रावधानों को भारत सरकार लागू करे जिससे भारत के अंदर गौ की सुरक्षा, गौ का सम्मान और गौ का संवर्धन वो भारत के अंदर, भारत के इस भूमि में हो सके। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत के अंदर संतों के मार्गदर्शन से एक गौ सम्मान आह्वान अभियान का कार्यक्रम आप सबको ज्ञात है कि पिछले कई महीनों से पूरे भारत में अभियान चल रहा है। प्रथम चरण में
5.5 करोड़ से अधिक गौ प्रेमियों ने, गौ उपासकों ने, गौ भक्तों ने भारत सरकार को अपने हस्ताक्षर के साथ समर्थन दे करके ये आह्वान किया कि भारत के अंदर में गौ को लेकर के एक उचित सम्मान और एक उचित कानून बनाए। उसके बाद दूसरे चरण का जो हस्ताक्षर का जो लक्ष्य रखा गया पूरे भारतवर्ष में 15 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया। आज भारत के अंदर 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ आज पूरे भारत के सारे तहसील कार्यालयों में आज ज्ञापन जो है गौ भक्तों के द्वारा दिया जा रहा है। प्रथम चरण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 26,000 अंडमान के द्वीपवासियों ने गौ हत्या बंद हो इसके लिए ज्ञापन हमने 7 तहसील कार्यालयों में दिया। आज वर्तमान में जो अभियान पिछले कई दिनों से अंडमान निकोबार में आयोजित किया जा रहा था, मुझे बोलते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि सभी गौ भक्तों के, अपने द्वीपवासियों के सतत प्रयास के साथ आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 30,000 से भी अधिक 31,000 प्लस जो है हस्ताक्षर समाप्त हम लोग ने सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुके हैं। और ये पूरा हस्ताक्षर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 जिला कार्यालय, एक मध्य और उत्तर अंडमान जो मायाबंदर डीसी ऑफिस है, वहां पर हमारे कार्यकर्ता आज 10 बजे वहां पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें 7,000 से अधिक लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किया, जो बाराटंग से लेकर डिगलीपुर तक का जो अभियान चला था। और साउथ अंडमान जो जिला है उसमें करीब 23,000 से अधिक हस्ताक्षर हुआ है। और कार निकोबार, कैमल बे से लेके कार निकोबार में भी हस्ताक्षर अभियान बहुत बढ़िया तरीका से आयोजित हुआ और वहां पर भी आज 11 बजे ज्ञापन सौंपा जा रहा है। उसमें भी 500 से अधिक लोगों ने इसमें अपना जो सिग्नेचर है उसको कास्ट किया है। तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गौ माता को लेकर के पिछले दिनों कहीं जागरण हम लोग ने किया, लोगों के अंदर एक भावना जगी है, लेकिन जो कार्य हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, और भी बहुत करने की आवश्यकता है। और इसके लिए सभी लोगों को लगना पड़ेगा, सरकार भी लगे, हम भी लगे, तभी जाकर के गौ का संवर्धन और गौ को हम बचा सकते हैं। हमेशा ये समस्या अंडमान निकोबार में रहता है कि रोड में गाय घूमती रहते हैं, हर एक के जुबान पे एक शिकायत है। ये सारे शिकायतों का एक ही निवारण है कि भारत के अंदर में गौ के लिए उचित और कठोर कानून बने, गौ पालने वालों के लिए भी वो लागू हो और सरकार भी इसके लिए उचित प्रावधान करे, जिसमें गौ के लिए उचित गौशालाएं हो, नंदियों के लिए उचित संभारण की व्यवस्था करे, सरकार उसके लिए अनुदान दे, किसानों को प्रोत्साहन दे कि किसान गाय जो देशी गाय है उसकी संख्या में बढ़ोतरी कर सके, गौ आधारित खेती भारत के अंदर बढ़े, तभी स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, संस्कृति का भी फायदा होगा और हमारा जो संस्कृति है वो गौ के लिए, गौ उपासकों की संस्कृति है। आज हम लोग एक ज्ञापन पूरे अंडमान निकोबार में 31,000 प्लस सिग्नेचर के साथ 3 जिला कार्यालयों में हम आज सौंप रहे हैं। और ये जो हस्ताक्षर अभियान है, तीसरा चरण आज से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ पूरे भारत में प्रारंभ किया जा रहा है, जो आने वाले 2 महीने के अंदर जो अपने मुख्य सचिव है उसको भी हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे। उसका तैयारी आज से हम जो अंडमान निकोबार में और भी गौ माता को लेकर के जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां पहुंचने की संभावना के प्रयास करेंगे और भी लोगों को जगाएंगे, हस्ताक्षर लेंगे कि भारत के अंदर गौ के लिए भारत सरकार उचित कानून बनाए। ऐसे भारत सरकार के साथ प्रार्थना करते हुए ये जो हस्ताक्षर युक्त पत्र है जो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल को आज हम यहाँ से इस प्रेस वार्ता के बाद जाकर के इस पत्र को हम कार्यालय में डीसी ऑफिस में हम लोग इसको सौंपेंगे और आशा करते हैं कि ये जो कदम पूरे भारत में उठाया गया है गौ माता के सम्मान के लिए, ये अपना सफलता को जल्द ही हासिल करेगा। इसी के साथ जय गौ माता, जय गोपाल।